कुछ कहानी होती है जो किताबों में छप जाती है और कुछ मन तक, और जो ये मन तक वाली कहानी होती है ना, बहुत दर्द भरी होती है, स्ट्रगल वाली होती है, जो कि हर विद्यार्थी के जीवन में देखने को मिलती है। ये कहानी भी कक्षा 12वीं से शुरू होती है, जो कि मिडिल क्लास के सबसे निचले पायदान पर मौजूद सरकारी नौकरी के आस लगाए बैठे हमारे जैसे लाखों युवाओं जो कि MBA मेडिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करने में असमर्थ है। हमें हमारे घर वालों से सिर्फ मकान का किराया, अपने खेत में उपजे धान, चावल एवं गेहूं के आटे तथा लूसेंट खरीदने एवं गैस भराने के ही पैसे मिल पाते हैं। हमें हमारे इन सीमित संसाधनों से ही महीने निकालने की चिंता सबसे पहले बनी रहती है। इस दौरान कितना कम से कम समय खर्चा हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। एक समय में दाल, भात और चोखा कैसे बनता है, ये सिर्फ हमें ही पता होता है। खाना जल गया हो, सब्जी में नमक कम हो या ज्यादा, या चावल पका ही ना हो, खाते समय किसी का स्वागत ऐसे करते हैं जैसे मानो किसानों की मेहनत का कदर करने का ठेका हमने ही लिया हो। माँ बाप के दर्द के सपनों को सहेजना भला कोई हमसे सीखे। जिस समय में ज़माने को बाइक, आईफोन, फिल्म आदि आने का इंतजार रहता है, उस समय हमें अपने रिजल्ट, प्रतियोगिता दर्पण अथवा वैकेंसियों को आने का इंतजार रहता है। अपने अध्ययन के दौरान हम अपने आप को रूम में ऐसे बंद करते हैं मानो लॉकडाउन का कंसेप्ट हमने ही दिया हो। मेडिकल वाले को जीव विज्ञान पढ़ना है, इंजीनियरिंग वाले को सिर्फ भौतिकी और रसायन ही पढ़ना है, MBA वाले को सिर्फ बिजनेस ही पढ़ना है, मगर हमें जनाब सब चीज पढ़ना है। कुछ को तो भारत के राज्य का राजधानी तक पता नहीं है, और इन्हें देखिए इंसाइक्लोपीडिया और ब्रिटानिका के लोहा लेने चले हैं। जहाँ एक और लोग दिवाली में पटाखे फोड़ने में व्यस्त रहते हैं, वहीं हम अपने लूसेंट की किताबों में थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाने तथा हरा रंग बेरियम के कारण पढ़ने में हम व्यस्त रहते हैं। जहां लोगों में देशभक्ति की भावना सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही उभरती है, वहां देश के आज़ादी के योद्धाओं का योगदान के बारे में पढ़ना हमारे डेली रूटीन में शामिल है। जहां आज भी समाज में जात पात, धर्म एवं सांप्रदायिकता का जहर फैला हुआ है, वहां हम एक ही कमरे में विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न धर्म के लोग निवाला उठाने के लिए थाली में एक साथ हाथ मिलते हैं। इससे बढ़िया सामाजिक सौहार्द का उदाहरण आपको कहीं नहीं मिल सकता साहब। कुल मिलाकर इतिहास के गौरवान्वित कथाओं तथा वर्तमान की विविधताओं को समेटना हमारी आदत सी बन गई है। जहां दुनिया फास्ट फूड से हुए चर्बी को जिम और ट्रेडमिल पर घटाने की कोशिश करती है, वहीं हमें अपने स्प्रिंट और मैराथन के सरीखे फिजिकल अभ्यास हेतु सड़क और खेतों को माध्यम बनाना होता है। लक्ष्य हमारे इतने सार्थक है कि दूसरे पेशे से जुड़े लड़के को ऐसे भगाया जा रहा हो जैसे डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका से भगाया जा रहा हो, और सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले लड़कों को ऐसे खोजा जा रहा हो मानो कोरोना के वैक्सीन को खोजा जा रहा हो। कुल मिलाकर हमारे एक ही लक्ष्य है कि परीक्षा को पास कर, अच्छे नौकरी प्राप्त कर, माँ बाप को वो सब कुछ देना जिसके लिए वो एक दिन तरसे थे। मुझे गर्व है कि मैं भी उन्हीं लड़कों में शामिल हूँ, परंतु पता नहीं कब वो दिन आएंगे कि मैं भी इन किताबों की जिम्मेदारियों से बाहर निकलकर अपने देश की और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाऊंगा। विद्यार्थी का जीवन शायद ऐसा ही होता है, स्ट्रगल वाला, पर फिर भी हम हार नहीं मानते। वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही